हेलो एवरीवन। नमस्कार बेटा सभी को। हमारा पिछली क्लास में जो चैप्टर चल रहा था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ठीक है। इसमें हमने परिवहन के साधनों में स्थल परिवहन और जल परिवहन के बारे में पिछली क्लास में चर्चा की थी। आज का टॉपिक रहेगा हमारा वायु परिवहन। वायु परिवहन, ठीक है। वायु परिवहन, इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे आज संचार सेवाएं और वायु परिवहन, ठीक है। संचार सेवाएं कौन कौन से हैं और वायु परिवहन क्या है। देखिए, वायु परिवहन बेटा आप सभी को पता होगा कि वायु परिवहन का क्या है, सबसे तीव्रतम, यह परिवहन का सबसे तीव्रगामी और क्या है, महंगा साधन है, ठीक है। वायु परिवहन का सबसे तीव्रगामी और महंगा साधन है, ठीक है। भारत में इसकी शुरुआत, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत, वायु परिवहन की शुरुआत की हम बात करें तो कब हुई भारत में वायु परिवहन की शुरुआत? 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी, ठीक है, इलाहाबाद से नैनी के बीच भारत में पहली विमान सेवा या पहली उड़ान शुरू की गई थी, ठीक है। वायुयान सेवा भारत में इलाहाबाद से नैनी के बीच में 1911 ईस्वी में पहली वायुयान सेवा शुरू की गई थी, ठीक है। वायु परिवहन विकास के लिए यह पहली परिवहन सेवाएं 1911 ईस्वी में भारत में शुरू की गई थी। इसी के साथ अगर बात करें, भारत में 1953 ईस्वी में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। 1953 ईस्वी में भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। अगर हम बात करें भारत में वायु परिवहन की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई तो 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के बीच पहली विमान सेवा शुरू की गई थी। तथा भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया तो 1953 ईस्वी में भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। वायु परिवहन के विकास के लिए देश की पहली नागरिक उड्डयन नीति, इस वायु परिवहन के विकास के लिए देश की पहली नागरिक उड्डयन नीति, देश की पहली नागरिक उड्डयन नीति, देश की पहली नागरिक उड्डयन नीति कब शुरू की गई? 15 जून 2016 को देश की पहली नागरिक उड्डयन नीति शुरू की गई थी। 15 जून 2016 को देश की पहली नागरिक उड्डयन नीति घोषित की गई थी, ठीक है। इसके बाद में, ठीक है, अब बात करें यहाँ पर 1953 ईस्वी में जो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया, उसके पश्चात भारत में एयर इंडिया क्या थी? एयर इंडिया की जो फ्लाइट्स थी वो क्या है, अंतर्राज्यीय, ठीक है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं और एक घरेलू सेवाएं, दोनों ही प्रकार की क्या थी, सेवाएं प्रदान करती थी, ठीक है। और वर्तमान में भी क्या करती है, एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू सेवाएं प्रदान करती है, ठीक है। एयर इंडिया, भारत की जो एयर इंडिया विमान सेवा है, एयर इंडिया जो क्या करती है, यह घरेलू और
अंतर्राष्ट्रीय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है। इसके अलावा जो भारत में पवन हंस लिमिटेड है, ठीक है, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड कंपनी, वह क्या करती है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ठीक है, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड ये क्या करता है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को तथा भारत में स्थित दुर्लभ भूभाग जैसे कि उत्तरी पूर्वी राज्य तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी आंतरिक क्षेत्रों को क्या करता है, हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। ठीक है, कौन, पवन हंस लिमिटेड। ठीक है, दुर्गम क्षेत्रों को एवं तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को क्या करता है, हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है बेटा संचार सेवाएं। ठीक है, ये थी वायु परिवहन की कुछ महत्वपूर्ण बातें। आगे है संचार सेवाएं। संचार सेवाएं, देखिए बेटा, संचार सेवाएं भारत में क्या है, मानव विभिन्न प्रकार की सूचनाओं और संदेशों के आदान प्रदान करने के लिए क्या करता है, प्राचीन काल से ही संचार के माध्यमों का प्रयोग करता रहा है। लेकिन आधुनिक समय में यह संचार माध्यम के बदलाव की जो प्रक्रिया है तेजी से बदलने लगी है। ठीक है, अब संचार, सबसे पहले संचार की डेफिनेशन, सूचनाओं और संदेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। अब इनके लिए प्राप्त सेवाएं कौन कौन सी है, जैसे निजी दूर संचार, जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह, प्रेस व सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार के साधन हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं, देश के प्रमुख संचार के साधन हैं। अगर बात करें भारत में, जो भारत का सबसे बड़ा एवं विश्व का सबसे विशाल संचार तंत्र कौन सा है, तो भारत का डाक संचार सेवाएं या भारत का डाक तंत्र, जो कि क्या है, विश्व में एक बृहत्तम संचार तंत्र है। ठीक है, तो भारत का डाक संचार तंत्र, भारत का डाक संचार तंत्र क्या है, विश्व का विशाल या विश्व का सबसे बड़ा विशाल संचार तंत्र है। ठीक है, जो कि यह क्या करता है, पार्सल तथा निजी पत्र व्यवहार, तार आदि को संचालित करता है। ठीक है, डाक संचार तंत्र क्या करता है, विभिन्न प्रकार के पार्सल, डाक तथा तार, इनका संचालन किसके द्वारा किया जाता है, भारतीय डाक तार विभाग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तथा यह विभिन्न स्थानों पर इनको क्या करता है, वायुयान के द्वारा भी पहुंचाता है। ठीक है, अब इनमें पहला जो ये डाक तार व्यवस्था है, इनको 3 श्रेणी में विभाजित किया है। कार्ड एवं लिफाफा बंद जो चिट्ठी होती है, वह पहली डाक श्रेणी समझी जाती है। ठीक है, कार्ड एवं लिफाफा बंद डाक, वह किस श्रेणी में समझी जाती है, प्रथम श्रेणी में। ठीक, कार्ड एवं लिफाफा बंद डाक किस श्रेणी में समझी जाती है, प्रथम श्रेणी में। ठीक है, लिफाफा बंद डाक या चिट्ठी, ये सब पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है और विभिन्न स्थानों पर इन्हें वायुयान के द्वारा भी पहुंचाई जाती है। ठीक है, द्वितीय श्रेणी की डाक में जैसे रजिस्टर्ड किताबें हैं, पैकेट है, जैसे रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें,
रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, ठीक है, तथा अखबार, मैगजीन, अखबार, मैगजीन, ठीक है, ये सब क्या है, द्वितीय श्रेणी की डाक सेवाएं के अंतर्गत शामिल है, द्वितीय श्रेणी की डाक सेवाओं में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। ये धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाई जाती है, ठीक है, धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाई जाती है, ये वायुयान सेवाओं के द्वारा भी पहुंचाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में आती है तीसरा कि बड़े बड़े शहरों और नगरों में डाक संचार में तीव्रता लाने के लिए क्या किया जाता है, जो तीसरी श्रेणी की जो डाक सेवाएं हैं उनको क्या किया जाता है, धरातल के माध्यम से, स्थल और जल परिवहन तीनों ही माध्यमों से पहुंचाया जाता है, तथा ये क्या है, बड़े बड़े शहरों एवं नगरों में डाक संचार में तीव्रता हेतु इन डाक सेवाओं को पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है, 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं, ठीक है। बड़े बड़े शहरों में डाक सेवाओं को पहुंचाने के लिए 6 डाक सेवाएं या 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं, 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं, ठीक है। इन 6 डाक मार्गों में कौन कौन से हैं, पहला राजधानी मेट्रो, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, ठीक है, राजधानी मेट्रो, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल तथा दस्तावेज चैनल, इनके नाम से ये जाने जाते हैं 6 डाक मार्ग, ठीक है। पहला है इनमें, पहला चैनल है राजधानी मार्ग, जो 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं बड़े बड़े शहरों और नगरों के लिए संचार की तीव्रता में या शीघ्र वो डाक पहुंचाने के लिए, उन चैनलों में पहला है राजधानी मार्ग, ठीक है, पहला राजधानी मार्ग, दूसरा है मेट्रो मार्ग, मेट्रो मार्ग, नंबर 3 है ग्रीन चैनल, ठीक है, ग्रीन चैनल, नंबर 4 है व्यापार चैनल, नंबर 4 व्यापार चैनल, फिर नंबर 5 भारी चैनल और 6 दस्तावेज चैनल, ठीक है, दस्तावेज चैनल। इस प्रकार से 6 डाक मार्ग क्या है, बनाए गए हैं, जो कि बड़े बड़े शहरों और नगरों के क्या है, डाक संचार में तेजी से कार्य करते हैं, ठीक है। अब दूर संचार तंत्र में भारत एशिया में, ये एशिया महाद्वीप में क्या है, अग्रणी है, या भारत में, जो भारत है दूर संचार के क्षेत्र में एशिया महाद्वीप में पहले स्थान पर है। यहाँ पर नगरीय क्षेत्रों के अलावा भारत के लगभग 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरभाष सेवा से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनके द्वारा सूचनाओं के प्रसार को क्या किया जाता है, एक उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधाएं भी क्या की है, खोलने के विशेष प्रबंध किए गए हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ पूरे देश में एसटीडी की जो दर हैं उनको भी नियमित किया है, उनको भी क्या किया है, नियमित किया है, तथा सब जो सूचना संचार एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, ये सब इन्हीं के माध्यम से क्या हुए हैं, संभव हो पाए हैं, ठीक है। जो आधुनिक संचार प्रणाली है, डाक तार प्रणाली या किसी प्रकार की संचार प्रणाली है, ये सब क्या है, सूचना संचार एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से इनका विकास संभव हो पाया है, ठीक है। अगर प्रौद्योगिकी नहीं होती तो इन सब का विकास क्या है, वर्तमान में संभव नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन आधुनिक बढ़ती हुई सूचना एवं संचार और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के कारण, इनके विकास के कारण संचार के विकास में क्या हुई है, तीव्र गति से वृद्धि हुई है, ठीक है। तथा संचार, जो जन संचार है, वो क्या करता है, मानव को मनोरंजन के साथ साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं नीतियों के विषय में क्या करता है, जागरूक करता है।
इसमें जैसे कि रेडियो है, दूरदर्शन है, टेलीविज़न है, समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, किताबें हैं, चलचित्र, ये सभी क्या है इसमें शामिल है, जो कि क्या करते हैं, मनुष्य को जागरूक करते हैं। ठीक है। इसी के साथ आकाशवाणी जो चैनल है ऑल इंडिया रेडियो का, आकाशवाणी राष्ट्रीय तथा स्थानीय भाषाओं में क्या करता है, देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्ग के लोगों को क्या करता है, विविध कार्यक्रम का प्रसारण करता है आकाशवाणी चैनल। ठीक है। उसी के साथ दूसरा है दूरदर्शन, जो कि देश का राष्ट्रीय संचार एवं संदेश का क्या है, माध्यम है। दूरदर्शन संपूर्ण देश में राष्ट्रीय समाचार एवं संदेशों का एक माध्यम है तथा विश्व के एक विशाल संचार तंत्र में से एक है दूरदर्शन। ठीक है। जो कि विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए मनोरंजन तथा खेल जगत संबंधी सभी प्रकार के कार्यक्रम दूरदर्शन प्रसारित करता है। ठीक है। इसके अलावा भारत भर में अनेक प्रकार के समाचार पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित होते हैं, जिनमें कई प्रकार के दैनिक, मासिक एवं साप्ताहिक समाचार पत्र पत्रिकाएं शामिल है। ठीक है बेटा। जो ये समाचार पत्र हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, दैनिक, मासिक और साप्ताहिक समाचार पत्र हैं, ये लगभग देश में 100 भाषाओं, ठीक है, देश में लगभग 100 भाषाओं में क्या होते हैं, भाषाओं और बोलियों में प्रकाशित होते हैं। ठीक है। हमारे देश में समाचार पत्र पत्रिकाएं सर्वाधिक मात्रा में हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं। इन 100 भाषाओं में लगभग अधिकांश समाचार पत्र पत्रिकाएं क्या है, सर्वाधिक मात्रा में हिंदी भाषा में छापे जाते हैं। इसके बाद में फिर है अंग्रेजी भाषा में। ठीक है। अंग्रेजी भाषा में और उसके बाद में उर्दू भाषा में। ठीक है। उर्दू भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होते हैं। ठीक है। भारत विश्व में विभिन्न प्रकार के सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कम अवधि वाली जो फिल्में हैं, वीडियो, फीचर फिल्म, छोटी वीडियो, इन सभी को भी क्या करता है, यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है। भारतीय और विदेशी सभी प्रकार की फिल्मों को प्रमाणित करने का कार्य भारत में कौन करता है, इनको प्रमाणित करने का अधिकार केवल और केवल किसे है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को। भारत में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ठीक है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को यह अधिकार है किसी भी प्रकार की भारतीय और विदेशी सभी जो फिल्में हैं उनको प्रमाणित करने का जो अधिकार है केवल और केवल किसको है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को है। ठीक है। इसके बाद में अगला आता है बेटा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। देखिए बेटा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से पहले हमने व्यापार की डेफिनेशन पहले भी पिछली क्लास में भी चर्चा की थी। व्यापार मतलब किन्हीं वस्तुओं का आपसी लेन देन ही क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। ठीक है। आदान प्रदान करना। ठीक है। जैसे कि राज्यों और देशों में के व्यक्तियों के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान करना। ठीक है। राज्यों या देशों या क्षेत्रों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान करना या लेन देन करना उनकी, वही व्यापार कहलाता है। ठीक है। अब व्यापार के लिए बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ पर उनका विनिमय होता है, उनका लेन देन होता है। ठीक है। आप सभी को पता होगा किसी भी प्रकार की वस्तुओं का लेन देन कहाँ पर होता है, बाजार में होता है। ठीक है। अब हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। अंतर्राष्ट्रीय, अंतरा मतलब अंतर्राष्ट्र मतलब एक राष्ट्र से का दूसरे राष्ट्र के साथ व्यापार, यह फिर कहें दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच होने वाला वस्तुओं का लेन देन, वो क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ठीक है। दो देशों के मध्य या फिर दो या दो से अधिक देशों के मध्य वस्तुओं का आपसी लेन देन, वो क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ठीक है। डेफिनेशन इसकी है, दो देशों
या फिर 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होने वाला देशों के बीच वस्तुओं का लेन देन, ठीक है, वही क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ठीक है, यही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अब यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, समुद्री मार्गों से, हवाई मार्गों से एवं स्थलीय मार्गों के द्वारा हो सकता है। ठीक है, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, परिवहन के साधनों में स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। ठीक है, तो स्थल परिवहन और जल परिवहन और वायु परिवहन, ये सभी क्या हैं, इन तीनों ही माध्यमों से क्या किया जा सकता है, व्यापार को बढ़ावा दिया जा सकता है। लेकिन स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों और गांवों में होता है। ठीक है, और राज्य स्तरीय व्यापार की बात करें तो राज्य स्तरीय व्यापार 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में जो व्यापार होता है वह क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो प्रगति है वह किसी भी देश के आर्थिक विकास की क्या है, सूचक मानी जाती है। किस प्रकार से, जिस देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सर्वाधिक होगा उसका आर्थिक लाभ भी उसको क्या होगा, सर्वाधिक होगा। मतलब राष्ट्र का जो व्यापार है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है किसी राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वहाँ के उस राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जा सकता है। अब ये बैरोमीटर तो कहा जा सकता है, लेकिन व्यापार एक तो सर्वाधिक आयात हो रहा है या निर्यात हो रहा है। तो अनुकूल व्यापार संतुलन एक तो, और एक होता है प्रतिकूल व्यापार संतुलन। तो ये किस प्रकार से मापा जाता है, जब सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर क्या है, निर्भर है, क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्या है, क्षेत्रीय है। मतलब कोई भी प्रकार के संसाधन किसी एक स्थान पर क्या है, पूर्ण रूप से नहीं पाए जाते हैं। कैसा भी राष्ट्र हो, चाहे वह विकसित हो या विकासशील हो या अल्प विकसित राष्ट्र हो, उन सबको क्या है, अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए एक दूसरे राष्ट्र पर निर्भर होना होता है। किसी भी प्रकार की वस्तुओं के लिए वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे पर वो क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। ठीक है, जिसके लिए वह अपनी वस्तुओं को या अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए एक देश से दूसरे देश में क्या करते हैं, उनका आयात निर्यात करते हैं। तो अब इसका व्यापार की अगर संतुलन की बात करें तो व्यापार के लिए जो प्रमुख घटक हैं, एक तो आयात और निर्यात व्यापार के ये प्रमुख घटक हैं। इनमें से अगर आयात निर्यात का अंतर देखते हैं तो वही देश का क्या है, व्यापार संतुलन निर्धारित करता है। अगर किसी देश में आयात, किसी देश का किसी देश के साथ आयात अधिक होता है और निर्यात कम होता है, ठीक है, तो उसका व्यापार संतुलन क्या होगा, वह व्यापार संतुलन अनुकूल व्यापार संतुलन नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि उदाहरणार्थ निर्यात अधिक, ठीक है, और आयात कम। कोई देश निर्यात अधिक करता है और आयात कम करता है तो वह उसके लिए क्या होगा, अनुकूल व्यापार संतुलन। ठीक है, अनुकूल व्यापार संतुलन। ठीक है, अनुकूल व्यापार संतुलन। और व्यापार का मैंने आपको बताया था, व्यापार के घटक कौन से हैं, आयात और निर्यात। ठीक है, आयात करना और निर्यात करना, आयात और निर्यात ये ही क्या है, दोनों व्यापार के घटक हैं। ठीक है, व्यापार के घटक हैं। ठीक है, अब यही देश के किसी देश के
क्या है, व्यापार संतुलन के अंतर को, इन दोनों का अंतर होता है वही व्यापार संतुलन को क्या करता है, निर्धारित करता है। अगर निर्यात मूल्य अधिक है और आयात मूल्य किसी देश का कम है, ठीक है, तो वह क्या होगा, उस देश का अनुकूल व्यापार संतुलन होगा या उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। और अगर आयात अधिक है किसी देश का, किसी देश के साथ या किसी देश में आयात तो अधिक हो रहा है, ठीक है, लेकिन निर्यात क्या हो रहा है, निर्यात कम हो रहा है, ठीक है, तो वह क्या होगा, प्रतिकूल व्यापार संतुलन होगा। प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहलाता है, ठीक है, या फिर उसका असंतुलित व्यापार होगा, ठीक है, असंतुलित व्यापार कहलाता है। अगर वह आयात अधिक कर रहा है और निर्यात कम कर रहा है तो वह क्या है, असंतुलित व्यापार कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों में भारत के भी क्या है, व्यापारिक संबंध है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुओं में सर्वाधिक मात्रा में क्या है, रत्न एवं जवाहरात, रासायनिक पदार्थ एवं उनसे संबंधित उत्पाद एवं कृषि से संबंधित उत्पादों का क्या किया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में निर्यात किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसी के साथ साथ भारत क्या है, कच्चा पेट्रोलियम एवं उससे संबंधित उत्पाद, रत्न और जवाहरात एवं आधार धातुएं, कई प्रकार की मशीनरी, कृषि एवं उनसे संबंधित उत्पाद भारत भी क्या करता है, आयात करता है, ठीक है। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्या है, अत्यधिक विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रहा है, ठीक है। और सभी वस्तुओं में तो भारत निर्यात कर रहा है और आयात भी कर रहा है। इसी के अलावा भारत क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभर करके सामने आया है और उसके माध्यम से, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत क्या है, विदेशों से सर्वाधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में आता है व्यापार, एक, ठीक है, पर्यटन एक व्यापार के रूप में, ठीक है। ये था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला है बेटा पर्यटन। देखिए बेटा, पर्यटन एक व्यापार के रूप में, ठीक है। आपको पता है कि भारत में पर्यटन उद्योग भी एक क्या है, भारत में पर्यटन उद्योग का भी निरंतर क्या होता है, विकास होता रहा है। लगभग हम देखें भारत में 150 लाख से अधिक पर्यटन क्या है, पर्यटन उद्योग क्या है, प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर संलग्न है। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। पर्यटन क्या करता है, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा यह स्थानीय हस्तकला एवं सांस्कृतिक उद्यमों को क्या करता है, आश्रय प्रदान करता है। कौन, पर्यटन, ठीक है। टूरिज्म जो क्षेत्र हैं वो स्थानीय हस्तकला एवं सांस्कृतिक उद्यमों को आश्रय प्रदान करता है। इसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें संस्कृति एवं विरासत की समझ विकसित करने में भी हमारी मदद करता है पर्यटन उद्योग, ठीक है। इसी के साथ साथ विदेशी पर्यटक भारत में क्या करते हैं, भारत में विरासत पर्यटन के लिए तथा रोमांचकारी पर्यटन के लिए, सांस्कृतिक पर्यटन के लिए, चिकित्सा एवं व्यापारिक पर्यटन के लिए भारत में प्राचीन काल से ही आते रहे हैं, ठीक है। इस कारण से भारत में यहाँ पर विभिन्न भागों में पर्यटन की वर्तमान में भी क्या है, अपार संभावनाएं हैं और इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए भारत में पर्यटन उद्योग के विकास के लिए भारत सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के कई प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार बेटा हमारा ये जो चैप्टर था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, वह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। और इसकी जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के अलावा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है वो आप चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देख लें, ठीक है, और वहाँ से आप महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिख लें, ठीक है। धन्यवाद। आज की क्लास अपनी यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट
टॉपिक या नेक्स्ट क्लास की जो है चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे।